फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारे सेशन में। चैनल हमारा लेट्स क्रैक एसएससी, जिसमें आप लोग को कनेक्ट होना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। राइट, लाइक शेयर तो भूलना ही नहीं है, इतना तो काम करना ही करना है। राइट, चलो भाई आगे बढ़े। अगर हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, आप यहाँ पर डालोगे लेट्स क्रैक एसएससी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा डेली लाइव क्लास जो 8 बजे से 9 बजे तक होती है और 9:30 से 10:30 होती है, यहाँ पर आपको जुड़ना है। ये लाइव क्लासेस होती हैं, आपको पता होगी। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ये कोर्सेज हैं। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको कोड का यूज करना है, SANGEETA संगीता। इस कोड को यूज करने पर आपको मिलेगा 10% का बिल्कुल ऑफ। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो चले हम लोग आगे बढ़े, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले आपको बता देंगे कि भैया ऐसा है कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। आपके साथ साथ नए लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए, और आपसे ज्यादा परसेंटेज के साथ ऐड हो रहे हैं, ज्यादा नॉलेज के साथ ऐड हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बैक पे पीछे ही रह जाओ। तो समय बहुत कम है और वैकेंसी भी बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो चीजें कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट को आसान बनाने के लिए बस आपको लगातार पढ़ते रहना है। जहां से मौका लगे वहां से पढ़ते रहना है। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि सिर्फ आप यहीं पर पढ़ो, आपको जहां से मौका लगे आप तुरंत पढ़िए। क्लियर? क्लियर है ना? क्योंकि जितनी नॉलेज गेन कर लोगे, जितनी नॉलेज बटोर लोगे, उतनी कम है एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आई होप आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आएगा। लाइक कर देना बेटा, लाइक कर देना। ओके, चलो। पशु और पशु प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता में भंडार है डैश। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। चलो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? उष्णकटिबंधीय नम जंगलों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परत पपड़ी उसके नीचे के कहा जाता है। बताइए उसकी नीचे की सतह को क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बाहरी मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये गिव मी 1 मिनट। पीपीटी गलत खुल गई है आई थिंक। किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है? बताओ बेटा। किसने कहा ए मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है?
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र द्वारा लिखा गया है, हैज बीन रिटन बाय, बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्रसिद्ध साहित्यकार है? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्रसिद्ध साहित्यकार है? हाँ जी, हमारा अगला, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो बच्चा लोग, सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल इंडिया। देन राइट आंसर इज मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.N. टैगोर द्वारा लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय R.N. टैगोर? तो राइट आंसर है रक्ताकार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा बाल मनुष्य का पिता है? किसने कहा कि बाल मनुष्य का पिता है? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर दीजिए।
बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इज जयपुर। जयपुर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मी डैम मी पी त्योहार उत्तर पूर्वी भारत में किस समुदाय का त्योहार है? बताइए। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी जी, सभी लोग को आंसर देना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आता भी है, लगातार आता भी है। कुछ लोग हैं जो स्लो आंसर देते हैं, बट कोई नहीं, वो लोग भी फास्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। बेटा वीडियो को शेयर करते चलना, इतना काम कर देना आप लोग, वीडियो को शेयर करते हुए चलना लगातार। तो राइट आंसर है ताये हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपियां किस लिपि से विकसित हुई हैं? बताओ बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग को बता दो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन पुरस्कारम निम्नलिखित सरकारों में से किसका सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को राइट आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज केरला। केरला जिसको शांत घाटी भी कहते हैं। किस राज्य सरकार ने बस वर्षी पुरस्कार ग्रहण किया है? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त आय में चैलेंजाइज किया जाता है। चलो बेटा बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार जीडीपी वास्तविक विकास दर क्या थी? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपको देना है करेक्ट आंसर कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से दो भाई सभी लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दे दो जल्दी से बेटा आंसर। राइट आंसर है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिल स्ट्रीप जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार 2012 में से एक पे सम्मानित किया गया, वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बताइए किस से रिलेटेड हैं वो? तो राइट आंसर क्या होगा? एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फ्रीज करने की घोषणा की है ताकि वह अमेरिका और अन्य देशों से खाद्य सहायता प्राप्त कर सके? बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
राइट आंसर है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा कवर की जाने वाली पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है? सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? देन करेक्ट आंसर है 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून के प्रकार के लिए प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? भारत में मानसून के प्रकार के लिए प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर बताना है आप सभी को, राइट आंसर क्या होगा? हाँ बताओ सभी लोग, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर आप सभी को बताना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह डेटा के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा की सूचना है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफाइनरी मथुरा, डिगबोई और पानीपत। द रिफाइनरीज आर मथुरा, डिगबोई और पानीपत आर सेटअप बाय, किसके द्वारा सेटअप किए हैं? तो राइट आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो किस आंदोलन से संबंधित है?
तो राइट आंसर है क्विट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। बताओ भाई, सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बताएंगे ना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक दो लोग नहीं, सभी लोग बताएंगे। यस 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 यस, जल्दी 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 जल्दी। तो राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन से समझौता किया गया था कब। गांधी इरविन से समझौता किया गया था, आपको बताना है कब किया गया था समझौता। देन राइट आंसर है 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऋग वैदिक आर्य कहाँ रहते थे। भारत में ऋग वैदिक आर्य कहाँ रहते थे। चलो बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत में ऋग वैदिक आर्य कहाँ रहते थे। जल्दी बताइए, भारत में ऋग वैदिक आर्य कहाँ रहते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इज सप्त सिंधु एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर है मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टी में किसके पास चुनाव चिन्ह का लगभग यूएस के रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव चिन्ह के पास है। करेक्ट आंसर इज बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाया संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन महासंघ द्वारा किया जाता है जिसमें डैश के सदस्य होते हैं। ऑल ऑफ दीज लिख लो और एक बना लो नन ऑफ दीज। राइट आंसर है फर्स्ट सेकेंड ओनली, तो यहां पर बन गया थोड़ा गलत। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? Right answer is a person who has been president of India is eligible for immediate re-election. Next question, भारत में सार्वजनिक व्यय के लिए पैसे देने की शक्ति डैश के साथ टिकी हुई है। चलो बच्चा बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? Then right answer is फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फास्फोरस पे फिक्सर के रूप में इस्तेमाल होने वाला रसायन। फास्फोरस पे फिक्सर के रूप में इस्तेमाल होने वाला रसायन। The right answer is सोडियम थियोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? बताइए बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक ऊन कहा जाता है? दार्शनिक ऊन कहा जाता है, बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which one of the following when dissolved in HO gives hissing sound? यहाँ पे हो नहीं होगा, यहाँ पे देखो क्या होता है ना, हिंदी में हो जाती है मृदा। HO में भंग होने वाले पर निम्न में से कौन हिजिंग ध्वनि देता है? बेटा देखो मैं आपको फिर से बताऊंगी, कोरोना को हल्के मत लीजिए। आप देख रहे होंगे ब्रिटेन में फिर से एक नया कोरोना का नया रूप ले लिया है। बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है। थोड़ा सा अपने आप को सेफ तरीके से रखो, है ना। अब लोग क्या कर रहे हैं, बाहर खूब खा रहे हैं, ढकेल ढकेल के खा रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये कोरोना गया नहीं है अभी तक। ठीक है, आप देखते होंगे बताशे वाले की दुकान पे पहले जैसे हम लोग बताशे खाते थे, आदमी फिर से वैसे ही खाने लगा। आदमी ये नहीं सोच रहा है कि वो हाथ डुबो के दे रहा है, उसको कैसा उसका हाथ है, उसने हाथ धुला है नहीं धुला है, वो कैसे जर्म से ग्रसित है, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं, सब खा रहे हैं। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान आप सभी लोग दीजिए और अपने आसपास के लोगों को ध्यान रखाइए, क्योंकि घर में किसी भी एक व्यक्ति को हो गया पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और आपकी कहीं ना कहीं, आपको मैं इससे बता रही हूँ, उससे आपसे पढ़ाई भी आपकी डिस्टर्ब होगी पूरी तरीके से। क्योंकि आपने देखो घर में एक व्यक्ति अगर बीमार है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, होता है नहीं होता है? तो उससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई पर असर होगा नहीं होगा? तो ये असर ना हो इसके लिए क्या करना है, सेफ रहना है, बहुत सेफ रहना है। बहुत बुरी तरह चीजें फैल रही हैं, आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत बुरी तरीके से स्थितियां बहुत खराब हैं। जो दिखाया नहीं जा रहा है उससे ज्यादा खराब है स्थिति, पता है आप लोग को। और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई बेटा लगातार करते रहो। स्थिति है जब इतनी बुरी है तो आप जीडीपी की स्थिति भी देख रहे हो, जीडीपी की स्थिति देख रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि वैकेंसी तो आने से रही, है ना। और जब वैकेंसी नहीं आएगी तो आप खुद ही सोच लो क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देन राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 36 बार जीता गया।
सोच लीजिए, बताइए किसके द्वारा। यस यस यस, ये लगातार आप लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य सरकार ने लब्बल सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है? बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Then right answer is एमपी। एमपी, आपको पता है एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क है? कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सेवा अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ, किसकी स्मृति में, किसकी स्मृति में मानव सेवा पुरस्कार स्थापित किया गया? बताओ। Then correct answer is right answer राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाले गिरीश इबादी कहाँ से रिलेटेड है? बताओ बेटा, सभी लोग को आंसर देना है, सभी लोग देंगे राइट आंसर कि राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर इज ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबल पुरस्कार कब स्थापित किया गया? साहित्य का नोबल पुरस्कार कब स्थापित किया गया? साहित्य का नोबल पुरस्कार कब स्थापित किया गया? बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर कि साहित्य का नोबल पुरस्कार कब स्थापित किया गया है?
राइट आंसर 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर है क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर दांडी दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी डैश के तहत कला के विकास के संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और आई होप आप सभी लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। बताइए। देन राइट आंसर इज राष्ट्रकूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में ठोस चट्टान से काटा गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर डैश के संरक्षण में बनाया गया था। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ बेटा, सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर राष्ट्रकूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की है? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो बच्चा सभी लोग आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? चोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? बताइए। चोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? आप सब लोग बहुत होशियार स्टूडेंट हो, ऐसे थोड़ी ना हल्के में ले रहे हैं हम आप लोग को। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग और आप लोग का सिलेक्शन भी 100% होगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, बस आपको लगातार मेहनत करनी है।
राइट आंसर 1311 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? बताइए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पता ही होगा, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, फिर खिचड़ी आने वाली है, फिर खिचड़ी के बाद होली आने वाली है, त्योहार तो लगे रहेंगे, लेकिन हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो ये त्योहार सब बेकार हो जाते हैं। तो हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, एनी कॉस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा आपका 570 एडी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? बताइए, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। Then right answer is 362 AD, 362 AD। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन बहुत इजी क्वेश्चन भी है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया? जी जी बताइए, फटाफट 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 आंसर दो। Then right answer is 1175 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया? बताइए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया है? बताओ बच्चा, सभी लोग बताओ, सर मैडम बच्चा, जितने लोग भी कनेक्ट हैं सभी लोग आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज 711 एडी। ओके, ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप 50 क्वेश्चन में से आप सभी लोग ने लगभग 40 क्वेश्चन तो राइट किए ही होंगे। ये अपने आप को आप खुद जज करो। बेटा, धोखा अपने आप को दोगे अगर झूठ बोलोगे, मुझे नहीं, तो धोखा नहीं देना है। ओके, तो कोड का यूज क्या है? कोड आप करोगे यूज SANGEETA। इस कोड के थ्रू आपको मिलेगा 10% का बिल्कुल ऑफ कोई भी कोर्स परचेज करने पर। बेल आइकन दबाओगे कब? जब सब्सक्राइब करोगे चैनल तो आप बेल आइकन दबाओगे, देन आपको मिलेगा नोटिफिकेशंस। ओके, क्लियर। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, लाइक के संग संग शेयर कर देना वीडियो को। और आई होप वीडियो पसंद ही आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो इतना काम तो बनता ही है, राइट।
इतना काम तो बनता ही बनता है। तो लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम लोग की क्लास का टाइम मैं आपको फिर से बता दूं। क्लास का टाइम बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 8 to 9 p.m. एंड 9:30 to 10:30 p.m. और ये जो क्लास की टाइम है मैं आपको ये भी बता दूं, एक मिनट, कब कब होती है क्लास? 8 to 9 p.m. एंड 9:30 to 10:30 p.m. ये जो क्लास होती है लेट्स क्रैक एसएससी पर। और ये जो क्लास होती है नॉलेज 365। कोड आपको पता है ना, SANGEET। क्लियर? SANGEET, ये है आपका कोड जो आप यूज करोगे किस कोर्स के लिए? यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, नीट, जेई, किसी भी कोर्स को परचेज करने में। ओके, क्लियर है सबको? थैंक यू सो मच क्लास। शिट।